अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। एसएलओ है हमारे पास, अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस। इसमें हमें दो तरह के फार्मूलाज यूज़ करने हैं। एक हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर और एक हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर और साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज हमने एक्सरसाइज 2.11 कंप्लीट करनी है। इसके 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। आए इनका सोल्यूशन करते हैं और बताते हैं कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे होगी, अगर हम गौर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a और b की वैल्यू सेम होती हैं, दरमियान में सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस और माइनस हो रहा होता है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो अगर हम देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हम इसकी फॉर्म पहले फार्मूला की बनाएंगे, जैसा कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.9 में किए थे। इस एक्सरसाइज में जब हमने इसको ओपन फॉर्म में इसको एडजस्ट किया था फार्मूला के हिसाब से और फिर बाद में हमने क्लोज करके इसको लिख दिया था। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। हम देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। अब इतना फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर का और साथ में आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अगर हम गौर करें तो ये a स्क्वायर है और ये हमारे पास b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है a प्लस बी। तो अगर इस फार्मूले पे पुट करें तो a प्लस बी, a की जगह पे आ जाएगा a प्लस बी और b की जगह पे आ जाएगा c, ठीक है। फिर a की जगह पे आएगा a प्लस बी और b की जगह पे आ जाएगा c, दरमियान में यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें फार्मूला आपके पास डायरेक्ट बन रहा था। इसमें हम थोड़ा फार्मूला क्रिएट करेंगे फिर बाद में इसको क्लोज करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें चूज़ कैसे आपने करना है, अगर हम गौर करें ये x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस फार्मूले के मुताबिक हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए होता है, ये यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, ठीक है। फिर 2ab, a और b के हिसाब से x और y चाहिए, तो ये दरमियान में हमारे पास माइनस 4xy बन रहा है। और इसके फार्मूले के मुताबिक हमें b स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये हमारे पास b स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब है जो फार्मूला हम पहले होल स्क्वायर वाला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू हमारे पास x है यहाँ पे और b की वैल्यू अगर हम देखें तो 4y स्क्वायर 2y का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे 2y। तो यहाँ से फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को हम ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। अगर मिडल टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर मिडल टर्म के साथ प्लस है तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। दरमियान में माइनस है तो ये x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें तो इसको हमें a स्क्वायर बनाना है, इसको हमें b स्क्वायर बनाना है, ठीक है। देखिए फार्मूला था ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो x माइनस 2y होल स्क्वायर, अब 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब ये तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अब 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है 3 का, तो 3xy होल स्क्वायर बन जाएगा। अब फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू है वो x माइनस 2y है, ठीक है। ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना स्क्वायर बनाने के बाद, ये हमारे पास a की वैल्यू होती है और यहाँ पे b की वैल्यू है 3xy। तो फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2y, b की जगह पे आ जाएगा 3xy, b की a की जगह पे आएगा x माइनस 2y और b की जगह पे आ जाएगा 3xy और दरमियान में माइनस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि b वाली वैल्यू के साथ प्लस और माइनस चेंज होता है। इसके अगर हम अरेंजमेंट करना चाहें तो x प्लस 3xy माइनस 2y कर देंगे और x माइनस 3xy माइनस 2y कर देंगे।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर हम देखें, अगर ए स्क्वायर को साथ में लेते हैं, ये बी स्क्वायर को लेते हैं, तो ये जो मिडल टर्म है उसके साथ हमारे पास आना चाहिए ए बी। ऐसा ही है ना, ए की वैल्यू भी आनी चाहिए और बी की वैल्यू भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है इस मिडल टर्म के साथ हमारे पास ए नहीं है, इसका मतलब है हम ए नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4 है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बना सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर है, तो फार्मूले में अगर हम गौर करें तो फार्मूले में ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे माइनस नहीं है। ये अगर ये यहाँ पे सिर्फ मिडल टर्म के साथ प्लस और माइनस चेंज होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है और यहाँ पे भी प्लस है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ से लेंगे माइनस कॉमन, ठीक है, क्योंकि बी जो लास्ट वाली बी स्क्वायर वाली टर्म है 4 के साथ है माइनस है, वो प्लस होना चाहिए, फिर ही फार्मूला हमारे पास इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसलिए -1 हम कॉमन लेंगे। तो बी स्क्वायर अगर माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ अगर प्लस की हैं तो वो माइनस हो जाती हैं, अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ पे माइनस थी तो अंदर वाली वैल्यू सारी की सारी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की जगह पे बी है तो बी लिखेंगे, बी की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर 4b बनाएगा, प्लस 4 है तो ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्लोज करेंगे, ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे 2 है, तो b प्लस 2 होल स्क्वायर और बाहर माइनस है। अगर हम देखें तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, a माइनस बी प्लस 2 आ जाएगा। अब माइनस जब ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 9a स्क्वायर जो है वो 3a स्क्वायर होगा माइनस 2ab। अब ये ab से पता चल रहा है कि a वाला और ये जो b वाला स्क्वायर है ये साथ में यूज़ होगा, तो 2 ऐसे ही रहेगा, a की जगह पे 3 आ जाएगा और b की जगह पे b आएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इतना फार्मूला क्लोज करेंगे, दरमियान में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 3a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अब 16c स्क्वायर जो है उसका फार्मूला हम बनाएंगे 4c स्क्वायर, उसके बाद 3a माइनस बी प्लस 4c, 3a माइनस बी माइनस 4c। इसी के साथ देखिए 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मैंने करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने होमवर्क करना है। होमवर्क टास्क में हमने एक्सरसाइज 2.11 कंप्लीट की है। इसके 6 सवाल थे, 4 क्लास वर्क में करवा दी गई हैं, बाकी 2 जो हैं आपने होमवर्क पे करने हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको MCQs भी शो हो रहे होंगे, जहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड होगी, लिंक आपको मिल रहा होगा। जब आप होमवर्क सबमिट करने लगेंगे तो साथ में आपको MCQs भी शो हो रहे होंगे, वो MCQs भी आपने सॉल्व करके भेजने हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। फ़ी अमान अल्लाह।